हमने पढ़ा था सेंटेंस में एजरेटिव सेंटेंस, जो पहला है एजरेटिव सेंटेंस माने साधारण वाक्य, सामान्य वाक्य। उसके अंतर्गत हमने एजरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत दो वाक्य पढ़े थे। कौन कौन से? अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस, ये हमने पढ़ लिया। अब सेंटेंस के प्रकार में दूसरा प्रकार है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जिसे कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। सबसे से स्पष्ट है कि प्रश्न वाले माने सवाल करने वाले। सबसे से स्पष्ट हो रहा है कि कैसा वाक्य है जिसमें सवाल किया गया हो, प्रश्न किया गया हो, है ना। तो चलो हम इसकी परिभाषा को देख लेते हैं, क्या कहता है। जिन वाक्यों से प्रश्नात्मकता का बोध होता है, प्रश्नात्मकता मतलब प्रश्न किए जाने वाला बोध होता है, अर्थात प्रश्न पूछने का बोध होता है, उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं या फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इन वाक्यों के अंत में क्वेश्चन मार्क यानी प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होता है, माने जो ऐसा वाक्य जिसमें प्रश्न पूछा गया हो और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा रहता है, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो। सबके प्रश्न जब पूछा जाता है तब लास्ट में चिन्ह के रूप में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगाया जाता है, जो इस प्रकार का होता है। ठीक है, अब इसको हम उदाहरण से और अच्छी तरह समझ जाएंगे कि प्रश्न कैसे पूछा जाता है। सामान्य तौर पर प्रश्न हम पूछते हैं ना कि जैसे आपका क्या नाम है, ये हिंदी में हो गया, और उसी को मैं बोलूंगा व्हाट इज योर नेम। ये क्या है? प्रश्न है, माने मैं आपसे पूछ रहा हूं, तब जब मैं प्रश्न आपसे पूछूंगा तभी तो आप उसको उत्तर दोगे, है ना। तो जो पूछा जाता है वो प्रश्न होता है, वही यहाँ पे है, उसी को बोला जाता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। उसी को क्या बोला जाता है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो आओ हम देखते हैं उदाहरण से और अच्छे समझेंगे। देखो इसमें पहला उदाहरण दिया हुआ है, आर यू गोइंग टू आगरा। आर यू गोइंग टू आगरा, क्या तुम आगरा जाते हो? ये प्रश्न पूछ रहा है, क्या तुम आगरा जाते हो? लास्ट में जो चिन्ह लगा है वो क्या है? क्वेश्चन मार्क है, इसी को बोला जाता है क्वेश्चन मार्क चिन्ह। तभी ये प्रश्न पूर्ण प्रश्न कहलाएगा। अगर चिन्ह नहीं लगाएंगे तो फिर वो अधूरा हो जाएगा। तो ये लास्ट में हमको ये चिन्ह लगाना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ बोल रहा है आर यू गोइंग टू आगरा, क्या तुम आगरा जा रहे हो या फिर आगरा जाते हो। ING लगा है मतलब जा रहे हो, यानी कंटिन्यूअस में, है ना। तो हम इसको बोलेंगे, पहला हमारा एग्जांपल क्या है, देखो पहला एग्जांपल, आर यू गोइंग टू आगरा, क्या तुम आगरा जा रहे हो। तुम बोल सकते हो या फिर आप बोल सकते हो। तो क्या आप आगरा जा रहे हो, और लास्ट में ये चिन्ह कौन सा चिन्ह है? क्वेश्चन मार्क। जब तक ये चिन्ह नहीं रहेगा तब तक ये प्रश्न अधूरा रहेगा। तो लास्ट में हमको कौन सा चिन्ह लगाना है? प्रश्न के लास्ट में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगाना है। अब दूसरा प्रश्न है, व्हाट इज योर नेम, आपका क्या नाम है। ये भी मैंने पूछा था, प्रश्न पूछा था पहले, आपका क्या नाम है, तभी तो आप बताओगे। और लास्ट में फिर वही चिन्ह कौन सा? क्वेश्चन मार्क का चिन्ह। ठीक, अगला तीसरा उदाहरण है, हैव यू टेकन लंच। हैव यू टेकन लंच, क्या आपने दोपहर का भोजन ले लिया? क्या आपने दोपहर का भोजन लिया या ले लिया? मैं प्रश्न पूछ रहा हूं ना, क्या आपने दोपहर का भोजन लिया? अभी तो नहीं दिए हो, मैंने प्रश्न पूछा ना, तो ये प्रश्न है, और लास्ट में वही निशान लगेगा कौन सा? क्वेश्चन मार्क, तभी ये प्रश्न पूर्ण कहलाएगा। चौथा उदाहरण हम और ले सकते हैं, डज ही गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जाते हो या तुमने, सॉरी, डज ही गो टू स्कूल, क्या वह स्कूल जाता है, क्या वह स्कूल जाता है, क्या वह स्कूल जाता है। इंटरोगेटिव सेंटेंस में एक महत्वपूर्ण और चीज है जिसको मैं आप लोगों को बता देता हूं उसकी पहचान के लिए,
WH की फार्मूला बताया था पिछले बार मैंने। WH की फार्मूला हमको याद रखना है, तभी हम पहचान कर पाएंगे ये कौन सा सेंटेंस है, इंटरोगेटिव सेंटेंस। किससे? WH के फार्मूला से। किससे? WH के। अभी WH का फार्मूला क्या है? WH पे क्या है देखना, व्हाट। व्हाट माने क्या होता है? व्हाट माने क्या, व्हाई क्यों, व्हाई माने क्यों, सब पे WH है। व्हेन कब, है ना। व्हिच कौन सा, है ना। वेयर कहाँ, और बहुत सारे हैं WH में। तो ये सारे ये WH फार्मूला है जिसके माध्यम से हम इंटरोगेटिव सेंटेंस की पहचान कर सकते हैं। सेंटेंस की क्या, सेंटेंस भी और इंटरोगेटिव वर्ड की भी पहचान कर सकते हैं, क्योंकि ये वर्ड है और जब तक वर्ड नहीं रहेगा तब तक सेंटेंस नहीं बनेगा। वर्ड से ही क्या बनता है, सेंटेंस बनता है, माने शब्द से ही क्या बनेगा, वाक्य बनेगा। तो जब ये शब्द रहेंगे तो समझ लेना ये क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो चलो इसको लिख लो।